नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर अभी आप देख रहे हैं उत्तर बिहार की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। जिला प्रशासन के अनुमति के बाद आज निर्धारित समय अवधि में खुली दुकानें लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से थी बंद। कीचड़ और गंदगी बनी समस्या, साहेबगंज में सड़क की स्थिति नारकीय। वज्रपात में मारे गए लोगों को मिली प्रशासनिक मदद, लेकिन घायलों के जख्मों पर मरहम लगाने नहीं आया कोई। और कोरोना से बचाव के लिए गीत गाकर जागरूक कर रही है मझौलिया पुलिस, लोगों को पढ़ा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। लॉकडाउन 3 के बीच पूर्वी चंपारण में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ एक निर्धारित समय अवधि के लिए जिला पदाधिकारी ने दे दी है। डीएम के आदेश के बाद आज मोतिहारी शहर के कई दुकानें लंबे समय के बाद खुली, जिसके कारण बहुत दिनों बाद शहर में थोड़ी रौनक नजर आई, लेकिन समय अवधि में बारिश होने के कारण ग्राहक कम दिखे। गौरतलब है कि जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के आदेशानुसार जिले में हार्डवेयर, सैनिटरी, भवन निर्माण सामग्री व टाइल्स की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। ट्रैक्टर पार्ट्स, बाइक पार्ट्स, साइकिल व मोबाइल दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुलेंगी। बिजली, किताब व स्टेशनरी व चश्मे की दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेगी। वहीं कृषि से संबंधित प्रतिष्ठान व दुकान सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक खुलेंगी। मिठाई व बेकरी की दुकानें 2 बजे दिन से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। वहीं अन्य उद्योग सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे। आदेश के तहत अब कपड़ा, रेडीमेड, ज्वेलरी व बर्तन की दुकानें सुबह 8 बजे से 1 बजे दिन तक खुलेंगी। किराना की दुकानें सुबह 7 बजे से 2 बजे दिन तक खुलेंगे। वहीं सब्जी व फल दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। बताते चले कि मांस मछली की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पूर्व निर्गत आदेशानुसार ही खुलेंगे। वहीं दवा दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खुलेंगी। सभी प्रशासन के आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इससे व्यवसायियों के साथ ही आम लोगों को भी राहत मिली है। गौरतलब है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं इस संबंध में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने कहा, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण निरंतर लॉकडाउन लागू रहने से मोतिहारी शहर के व्यवसायियों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी द्वारा पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी से मिलकर यहाँ के व्यवसायियों की स्थिति से अवगत कराई गई और उनसे निवेदन किया गया यहाँ के व्यवसाय को कुछ सीमित अवधि के लिए व्यवसाय की स्थिति को देखते हुए अनुमति दी जाए। फिर मोतिहारी शहर में जिला पदाधिकारी के द्वारा व्यवसाय करने के लिए अनुमति दी गई। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के काजीचक मोहल्ले में मौसम के बदलते मिजाज में बड़ी ठंड से जूझ रहे मोहल्ले वासियों के लिए कीचड़ व गंदगी एक बार फिर समस्या बनी हुई है। आज सुबह में हुई बारिश के वजह से सड़कों पर जल जमाव व कीचड़ के वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया और काजी चौक की स्थिति बद से बदतर हो गई। अतिक्रमण, कीचड़ और जल जमाव से तो स्थिति कुछ ऐसी हुई कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। AIMIM नेता मोहम्मद मोकीम कहते हैं कि बूंदाबांदी में तो मोहल्ले का यह हाल है, अगर अच्छी बारिश हो गई तो क्या होगा। ये नगर पंचायत के नकारा होने का सबूत है। ज्ञात हो कि नगर परिषद गली नाली के विकास के मामले में लगातार फेल रहा है। हालांकि इस रोड का शिलान्यास स्थानीय विधायक रामविचार राय द्वारा किया गया था, लेकिन रोड सिर्फ शिलान्यास तक ही रह गया। 2019 में इसका शिलान्यास हुआ पूर्व मंत्री रामविचार राय के द्वारा, लेकिन शिलान्यास तो करके चले गए और अभी तक रोड नहीं बना। इससे पूर्व भी 2017 में भी शिलान्यास करके गए थे और उसका नहीं हो पाया। वहाँ का बालू गिट्टी गिर गया था और दूसरी जगह चला गया। आज के स्थिति में आज थोड़ी सी बारिश हुई है तो रोड का ये हाल है। और जानिए कि जब ज़्यादा बारिश होगी तो क्या हाल होगा। यहाँ के जनता काफ़ी परेशान है। 12 नंबर और 5 नंबर वार्ड के जनता
काफ़ी परेशान है। यहाँ से लोग बाजार, डॉक्टर के पास जाने आने में काफ़ी दिक्कत। छपरा में आकाशीय वज्रपात की घटना में मारे गए लखपुरा व शेखपुरा पंचायत के कुल 9 लोगों के मौत के बाद आश्रितों को बिहार आपदा प्रबंधन की ओर से 4-4 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि का चेक देकर जिला प्रशासन ने उन परिवारों के आंसू पोंछ उनके दुख के साथ होने का एहसास तो दिला दिया, किंतु इस दर्दनाक घटना में मौत के शिकंजे से बचकर बाहर आए जख्मी करीब आधे दर्जन से अधिक किसान मजदूरों के जख्मों पर मरहम लगाने की बात तो दूर, कोई उनका हाल पूछने भी नहीं आया। वहीं आर्थिक तंगी से लाचार जख्मी पीड़ितों के मुताबिक लॉकडाउन की मार ने पहले ही उनकी रोजी रोटी और रोजगार छीन लिए, तो कहर बनकर टूटी वज्रपात की इस घटना ने उन्हें शरीर से ही लाचार कर दिया। ऐसे में जहां घरों में खाने के लिए अनाज नहीं तो जख्मों के इलाज के लिए पैसे कहां से लाएं? यह कहना है वज्रपात की घटना में जख्मी सदर प्रखंड के शेखपुरा व खलपुरा पंचायत के जख्मी मजदूर किसानों का, जिनके मुताबिक इस घटना ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। लॉकडाउन के कारण पहले रोजी रोटी छीन गई तो अब आसमानी आफत की मार शरीर से ही लाचार कर दिया। कोई जले हुए जख्मों की पीड़ा से तड़प रहा है तो कोई पैरों में दर्द व सूजन से लाचार वक्त के साथ इस पीड़ा से मुक्ति की राहें देख रहा है। पीड़ित किसान बिरबल राय, बेली राय, राम उदार राय व तापेश्वर राय ने बताया कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हमें कुछ सहायता राशि दिए जाने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया, किंतु अभी तक कोई हमारा हाल पूछने नहीं आया। पीड़ितों के मुताबिक इस बाबत सदर सीओ से भी इन लोगों ने मदद मांगी, किंतु वे कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं। ऐसे में वे लोग मदद की गुहार कहां लगाएं? बहरहाल इस भीषण संकट की घड़ी में जहां हर कोई खुद को बचाने में परेशान है, तो ऐसे में कर्ज के रूप में भी पीड़ितों को कोई मदद करने को तैयार नहीं है। लिहाजा इन पीड़ित परिवारों पर लॉकडाउन के साथ आर्थिक तंगी दोहरी मार साबित हो रही है। लॉकडाउन 3 का पालन कराने के लिए मझौलिया पुलिस तरह तरह के जतन कर रही है। इस कड़ी में मझौलिया थाना के एएसआई पंकज कुमार सिंह दल बल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मझौलिया चौक पर लोगों को गाना के माध्यम से जागरूक किए। इसके बाद उन्होंने लोगों से घरों में रहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा निर्धारित दुकानों को ही खोलने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लोगों को जानकारी दी। इस दौरान पुलिस आती जाती गाड़ियों को भी चेक किया। इस दौरान हेलमेट, गाड़ी के कागजात, डीएल, इंश्योरेंस, प्रदूषण का गहन जांच किया गया। साथ ही बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति को आवाजाही की छूट दी गई। वाहन जांच के दौरान मुखिया, वार्ड सदस्य, डॉक्टर आदि भी इसकी चपेट में आ गए। वहीं पुलिस ने खुली हुई चोरी छिपी दुकानों को कड़ी फटकार लगाई और चेताते हुए बंद कराया और कहा कि दुकानें खुली पाई जाने पर जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस की इस कड़ाई से मझौलिया में हड़कंप मच गया है। वाहन चालकों और दुकानदारों में कानून का भय दिखने लगा है। से बाहर न निकलो, घर में रह कर ही आगे बढ़ेंगे, हार जाएगा हमसे कोरोना, हार जाएगा हमसे कोरोना, घर घर सब मिल के लड़ेंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता बदियू जामा उर्फ चांद बाबू ने आज कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अलखबनी गांव में जंगली सुअर के आतंक और जिले के शिकारगंज और पकड़ीदयाल में 4 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे जिले वासियों को इससे बचने की अपील की है। गौरतलब है कि सोमवार को कल्याणपुर के अलखबनी गांव में एक महिला को बुरी तरीके से जंगली सुअर ने जख्मी कर दिया था। जंगली सुअर ने खेत में काम कर रहे महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो घायल हो गई। घायल की पहचान रिजवाना खातून के रूप में हुई है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण के अंदर शिकारगंज के अंदर 3 पॉजिटिव कोरोना के केस पाए गए हैं पॉजिटिव, और पकड़ीदयाल के अंदर 1 पाए गए हैं। अब लोगों को सावधान रहना है, बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से अलग दूरी बना के रहें, नोज मास्क का प्रयोग करें। दूसरी बात, हदवारा में आतंकवादियों को मारते हुए हमारे देश ने 5 सेना खोया है। इसके लिए बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही खेद है। विनम्र श्रद्धांजलि उनको मेरे तरफ से दे रहे हैं। और अभी लॉकडाउन होने के कारण बिहार के अंदर
जो जानवर है बनसुअर जिसको बोलते हैं वो लोगों पे अटैक कर दे रहे हैं। तो किसान से हमारा अनुरोध है कि मोतिहारी चंपारण में कहीं भी खेत में जाएं तो लाठी साथ में लेके जाएं, नहीं तो हमला कर दे रहा है जानवर। सेवी सर्वेश तिवारी ने संकट के इस घड़ी में एक जरूरतमंद परिवार की आर्थिक मदद कर समाज की दुआएं बटोर ली। जानकारी के मुताबिक आज पहाड़पुर के इनरवा भार पंचायत के पकड़िया गांव की एक महिला का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार को अंतिम क्रियाक्रम के लिए आर्थिक मुसीबतों ने घेर लिया। जब इस बात की जानकारी सर्वेश तिवारी को मिली तो उन्होंने आर्थिक मदद की। यही नहीं, जब उन्हें पता चला कि दिवंगत महिला के 3 बच्चे अशोक, पवन और शत्रुघ्न हैं और सबसे बड़ा लड़का भी महज 12 साल का ही है, रहने के लिए घर नहीं है और पति प्रहलाद शाह उत्तर प्रदेश में मजदूरी कर किसी तरह परिवार चला रहे हैं। घर की माली हालत देखते हुए सर्वेश तिवारी ने अगले 4 साल तक परिवार की मासिक आर्थिक मदद का वादा किया। साथ ही इन बच्चों की नियमित देखरेख की जिम्मेदारी लेते हुए प्रहलाद से कहा कि बच्चों की जरूरत के लिए वह कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। पकड़िया के प्रहलाद शाह की पत्नी की मौत तकरीबन 10 दिन पहले हो गई थी। परिवार चलाने के लिए वो मजदूरी का काम करते हैं। मुझे जब खबर मिली तो मैंने सबसे पहले तो ये पता करने की कोशिश की कि वस्तु स्थिति क्या है। जब वस्तु स्थिति पता चली तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा 12 साल का है और वो 12 साल का जो बच्चा है वो गोलगप्पे बेचता है रेड़ी लगा के, जिससे कि घर का खर्चा चले। ऐसी स्थिति में मेरे से रहा नहीं गया। कल उनकी 13वीं है तो आज जाके मैंने उनके क्रियाक्रम के लिए जो भी 13वीं के कार्यक्रम होता है उसके लिए कुछ मैंने अर्थ दिया अपनी तरफ से। पर साथ ही साथ मैंने उनको ये बताया कि अगले 4 सालों तक उनके परिवार को चलाने के लिए जो भी आवश्यकता है वो मैं पूरी करूँगा और इस बीच भी एक साथ ही साथ पढ़ाई के लिए बच्चों की जहाँ जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी उसमें मैं मदद करूँगा। जिले के वरिष्ठ पत्रकार और जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के सचिव अरुण कुमार तिवारी की माता गंगा देवी का आज हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे 81 वर्ष की थी तथा लंबे समय से बीमार चल रही थी। वे अपने पीछे 5 पुत्र, पुतोहू और 1 दर्जन से अधिक पोता पोतियों से भरा परिवार छोड़ गई हैं। आज यानी मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव संग्रामपुर प्रखंड के पुछड़िया गांव में गंडक नदी के तट पर संपन्न हुआ। उनके निधन पर जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार संजय ठाकुर, उपाध्यक्ष उजैर अंजुम, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद, सुजीत सिंह, सतीश चंद्र मिश्रा, चंद्रभूषण पांडे, अंसारुल हक, नवेंदु सिंह समेत जिले भर के सभी पत्रकारों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज के आदर्श क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन लोगों को योगा सिखाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस बाबत बापू धाम आनंदोत्सव योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण संस्थान मोतिहारी के उप निदेशक शैलेंद्र कुमार गिरी ने बताया कि अब योग, प्राणायाम, ध्यान ही स्वस्थ जीवन जीने का मूल आधार है, जिसको इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण काल में धरातल पर उतारा जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ क्वारंटीन सभी लोगों को सुबह 6 बजे से योगा सिखाया गया। इससे होने वाले लाभकारी फायदों के बारे में भी बताया गया, जिससे सबको मानसिक रूप से भी योग की महत्वता पर प्रभाव पड़ सके। इस अवसर पर सबको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सबके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हमें रोगों से लड़ने की अपूर्व शक्ति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने एवं लड़ने की जरूरत है। हम सबको सरकार के द्वारा चलाए जा रहे उन्मूलन कार्यक्रम का पालन करना ही मुख्य उपाय है, जिससे संपूर्ण रूप से कोरोना नामक इस दानव का सर्वनाश हो सके। इस मौके पर अंचलाधिकारी वकील सिंह, थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह द्वारा क्वारंटीन सेंटर का अवलोकन किया गया। उनके साथ अनुमंडलीय अस्पताल प्रबंधक नौशाद आजम, शैलेंद्र कुमार, ओम प्रकाश कुमार आदि उपस्थित थे। ये अरेराज का आदर्श क्वारंटाइन सेंटर है। यहाँ पे कुल 46 आदमी यहाँ हैं। तो विभिन्न राज्यों से आए हुए, राजस्थान, हैदराबाद इत्यादि दिल्ली से लोग आए हुए हैं। यहाँ प्रयास किया गया कि माहौल को अच्छा रखा जाए और ये मान के चला जाए कि यह जेल नहीं है। यहाँ पर लोगों को मॉर्निंग आवर में रात्रि योगा की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि शैलेंद्र गिरी योगाचार्य आकर के यहाँ पर लोगों को योगा सिखा रहे हैं। क्वारंटाइन व्यक्ति काफी खुश हैं।
इधर उर्दू अखबार रोजनाम इनकलाब के जिला संवाददाता अबू सलमान अहमद के वालिद मौलाना इलियास मुजाहिरा का दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गई। दिल्ली गेट कब्रिस्तान में आज उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अंतिम संस्कार में अस्पताल कर्मियों के अलावा जमियते उलमाए हिंद के सचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, मौलाना जियाउद्दीन और मौलाना जियाउल्लाह भी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि रविवार की शाम मौलाना मरहूम की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बीच खबर आ रही है कि जांच में वे कोरोना पॉजिटिव भी थे। आज वर्ल्ड अस्थमा डे है। सांस से संबंधित रोगों के प्रति आम लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर देखिए एलर्जी क्लिनिक मोतिहारी के एलर्जी एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार से कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए कुछ जरूरी उपाय। विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। इस लॉकडाउन की अवधि में मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि अपने मेंटेनेंस थेरेपी इनहेलर को कभी भी खत्म ना होने दें एवं अपने दैनिक रूटीन में हर्बल काढ़ा को जरूर शामिल करें। इसे बनाने की विधि बेहद ही आसान है। आप थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, अदरक या शुंठी, गोल मिर्च, लौंग, इलायची को पानी में लेकर उबाल लें। इसमें अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी काली नमक या सेंधा नमक मिला लें। इसे छान कर आधा से 1 चम्मच गाय का घी मिलाकर प्रतिदिन इसका सेवन करने से आपको बार बार डॉक्टर के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी इम्यून सिस्टम में इजाफा होगा और साथ ही लॉकडाउन के दौरान जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है, जैसे मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, उसको जरूर ही पालन करें। थोड़ी बहुत कोई परेशानी हो तो हमारे टेलीमेडिसिन या वीडियो कंसल्टेंसी सुविधाओं का इस्तेमाल करें और ज़्यादा जरूरी रहने पर ही क्लिनिक आने का कष्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।